नमस्कार, 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। अंतिम बजट में सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती हैं 4 बड़ी सौगातें। नई दिल्ली, फरवरी 2024। अंतिम बजट लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश करने वाली हैं। चूंकि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस वर्ष हर वर्ग को साधने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं। कुछ सस्ता और कुछ महंगा भी हो सकता है। बजट में खास करके किसानों, युवाओं, गरीब वर्ग और महिलाओं के साथ कर्मचारियों को भी बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चर्चा है कि बजट में महंगाई भत्ते में वृद्धि के अलावा फिटमेंट फैक्टर वृद्धि, 18 महीने के बकाया, डीए एरियर और 8वां वेतन आयोग के लागू करने को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। क्या मिलेगा कर्मचारियों को, पेंशनरों को 18 महीने का डीए एरियर? केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए का एरियर बकाया है, क्योंकि 4 साल पहले कोरोना काल के चलते केंद्र सरकार ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 64 लाख पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी, जिसका अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कर्मचारी संघ कई बार केंद्र को पत्र लिख चुके हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और बजट में डीए एरियर को जारी करने की मांग की है। अगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार इस पर सकारात्मक रवैया अपनाती है तो कर्मचारियों के खाते में 40,000 से 2.18 लाख तक एरियर का पैसा आ सकता है। फिटमेंट फैक्टर पर हो सकता है बड़ा ऐलान। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.97 है। बेसिक सैलरी 18,000। लंबे समय से केंद्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। खबर है कि केंद्र सरकार मोदी सरकार 2024 आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3 या फिर 3.68% बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अगर बजट सत्र में केंद्र की मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.97% तक बढ़ा के 3 या फिर 3.68% करती है तो बेसिक सैलरी 6 से 8,000 तक का इजाफा होगा। बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 21,000 या 26,000 हो जाएगी। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो भत्ते को छोड़कर उसकी सैलरी 18 से 46,226 रुपए तक हो सकती है। 368 होने पर सैलरी 95,680 हो जाएगी, यानी सैलरी में 39,420 रुपए का लाभ होगा। क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग? महंगाई भत्ते के 50% पहुंचने की चर्चा के बीच खबर है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग का अपना रुख साफ कर सकती है। हालांकि पहले कई बार संसद में मोदी सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लागू करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। खास बात तो यह है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर करीब 3 से 4% तक डीए बढ़ने का अनुमान है, जिसके बाद डीए बढ़कर 50% तक पहुंच सकता है। ऐसे में डीए के 50% होने पर शून्य होने का नियम लागू होगा और बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए नए फॉर्मूले पर विचार करना होगा। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिश 2016 में लागू हुई थी। वहीं अब तक 10 सालों से नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। ऐसे में 2024 में फिर नए वेतन आयोग या सैलरी के नए फॉर्मूले पर विचार की चर्चाएं तेज चल रही हैं। ऐसे में 2026 से लागू किए जाने की चर्चाएं, हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है। बढ़ सकती हैं अर्जित छुट्टियां। बजट में सरकारी कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियां यानी कि न्यू रूल फॉर अर्न लीव को बढ़ाने पर भी फैसला किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
केंद्र सरकार कर्मचारियों की अर्जित अवकाश 240 से बढ़कर 300 तक कर सकती है। इस संबंध में लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर सरकार ने श्रम मंत्रालय, श्रमिक संघ और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटे, सालाना सैलरी, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर नए नियमों पर सहमति बन गई है। कुछ पर अभी फैसले होना बाकी है। पेंशन पर हो सकता है बड़ा ऐलान। खबर है कि पुरानी पेंशन योजना की तेजी से उठती मांग के लिए केंद्र सरकार बजट 2024 में एनपीएस को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी छूट के प्रावधान किए जा सकते हैं। पेंशन फंड नियम ने भी सरकार के एनपीएस में कुछ बदलाव की सिफारिश की है। एनपीएस योगदान पर टैक्स की छूट भी बढ़ाकर 12% कर दी जाएगी, जो अभी 10% है। संभावना है कि सरकार 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योगदान और निकासी पर टैक्स छूट बढ़ाकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को और आकर्षक बना सकती है। इसी तरह हम आप तक खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।